तो जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्लस इंडिया में जो कोविड के केसेस है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उनकी ड्यूटी और उनके काम को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं, पर जितनी तेज़ी से ये वायरस बढ़ रहा है उतनी ही तेज़ी से एक और चीज़ बढ़ रही है, जो कि है मिस इन्फॉर्मेशन। क्या आपको पता है कि जितने ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होंगी उतना ही ज़्यादा ये वायरस म्यूटेट करेगा? ये सच है। एंड we'll talk about this in the later segment of the video. So we have to break this chain, and as WHO says, we are all safe only if everyone is safe. Hey everyone, this is Sakshi. I'm an undergraduate MBBS student at Rajkar Medical College, and welcome back to the channel. So misinformation is the most dangerous thing after this virus which is spreading in the world right now, and we need to stop this. Misinformation is directly proportional to the doubts you have. So जितना ज़्यादा आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि उस टॉपिक से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। सो इफ़ वी वांट टू ब्रेक दिस चेन वी फर्स्ट नीड टू क्लियर ऑल आवर डाउट्स। सो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में बात करेंगे और उन्हें हम लोग क्लियर करेंगे। एंड अगली वीडियो में हम लोग ऐसे ही मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और जिन्हें हमें और नहीं स्प्रेड करना है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो और एनी ऑफ द अपकमिंग वीडियोज ऑन द चैनल, देन डू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन and the bell next to it so that you get a notification in your mobile whenever I post that video. So इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स है लोगों के बीच में। तो सबसे पहला है लैक्टेशन, बेसिकली जो लैक्टेटिंग मदर है और उनके जो कोविड केसेस है उससे रिलेटेड डाउट्स। देन दूसरे हो गए प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमेन, उनके कोविड केसेस से रिलेटेड डाउट्स। एंड थर्ड है चिल्ड्रन के मास्क पहनने के हैबिट से रिलेटेड डाउट्स। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि क्या कोरोना वायरस ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास हो सकता है बेबी में। इस बारे में WHO ने कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया है कि होता है या होता नहीं है। अभी भी स्टडीज़ चल रही है, अभी भी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, बट अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है उनके पास उसके बेसिस पे वो लोग ये कहते हैं कि अभी तक ऐसा एक भी केस नहीं देखा है उन्होंने जिसमें लैक्टेशन के वक्त बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वायरस ट्रांसमिट हो रहा है बेबी में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर जो मदर है वो कोविड पॉजिटिव है तो क्या उसे ब्रेस्ट फीड करना चाहिए अपने बेबी को या नहीं करना चाहिए, या फिर सब्सटीट्यूट्स है ब्रेस्ट मिल्क के वो सारे यूज़ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो इसमें जो WHO के डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं दैट द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आर सो मच सो दैट दे आउटवेज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। तो डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि इवन अगर जो मदर है वो कोविड पॉजिटिव है तभी भी उनको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रेस्ट मिल्क में जिसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिससे एक बेबी का जो इम्यून सिस्टम का फाउंडेशन उसी से तैयार होता है और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह बेबी को मिलते हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। प्लस जब बेबी बॉर्न होता है तब हम लोग उसको मदर के पास रखते हैं। इससे बेसिकली हम लोग स्किन टू स्किन थेरेपी कहते हैं, जिससे जो बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है। प्लस ये देखा गया है कि इससे जो बेबी का सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। तो बेबी को मदर से दूर नहीं रखना चाहिए, प्लस बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट। सो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एक लैक्टेटिंग मदर को सारे प्रिकॉशंस के साथ ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। मतलब उन्हें अपना एक मास्क पहनना चाहिए जब भी वो बेबी के अराउंड है, और जब भी वो बेबी को टच कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद उन्हें अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए। और उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बेबी के सामने या आसपास कभी छींके नहीं, और अगर छींक आती भी है तो वो एक टिश्यू पेपर यूज़ करे ताकि जो जर्म्स है वो ट्रांसमिट ना हो किसी भी तरह से बेबी को थ्रू एयर या फिर उनके म्यूकस के थ्रू। और जो मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे जो बेबी के मेंटल डेवलपमेंट में प्लस फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। प्लस वो हो सकता है कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से डेवलप ना करे, जिसके कारण उनको फ्यूचर में आगे चल कर के हाइपर सेंसिटिविटी या इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी और उनके जो कोविड केसेस हैं उनसे रिलेटेड जो डाउट्स हैं। तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि प्रेगनेंसी के वक्त क्या मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो सकता है कोरोना वायरस। तो जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि मदर से बेबी में ट्रांसमिट हो रहा है कोरोना वायरस। बेबी
जैसा आपको पता होगा कि बेसिकली बेबी के अराउंड एक कंप्लीट चेम्बर में इंक्लोज होता है, जिसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो ऐसा नहीं देखा गया है कि मदर से प्लासेंटा के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड में कोई वायरस आया है अभी तक। तो रिसर्च अभी भी चल रही है इसके ऊपर, अभी भी उन्होंने कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया है। बट जो डेटा अवेलेबल है एट द मोमेंट, उसके बेसिस पे ऐसा नहीं देखा गया है कि वायरस ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द एमनियोटिक फ्लूइड और इट इज़ ट्रांसमिटिंग थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। सो नेक्स्ट जो डाउट है, या इसे भी एक मिसकंसेप्शन हम लोग कह सकते हैं, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर एक मदर जो है वो कोविड पॉजिटिव है तो उनको सिजेरियन डिलीवरी करवानी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। बट डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिसीजन है कि सिजेरियन डिलीवरी होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी, ये कम्प्लीटली मदर के ऊपर और उनके जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस मदर की जो स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो किस तरह की है, उस वक्त क्या सिजेरियन करना ज़रूरी है या नहीं है। अगर वो नॉर्मल डिलीवरी का केस है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन होना ज़रूरी नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो मदर कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है। तो अब हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन और उनके मास्क रिलेटेड हैबिट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसके बारे में। जो भी बच्चा 5 ईयर्स से छोटा है उसके लिए मास्क पहनना नेसेसरी नहीं है जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती है। बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 साल से छोटे होते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है, वो अपने मास्क को अपने हाथ से पकड़ सकते हैं और फिर इधर उधर फिर अपने आँखों में, अपने मुंह में वो हाथों को डाल सकते हैं, सिंस उन्हें समझ नहीं होती है मास्क पहनने की। इसीलिए WHO रिकमेंड करता है कि उन्हें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो। देन जो 6 से 11 साल के बच्चे हैं उनके लिए WHO रिकमेंड करता है कि वो मास्क पहन सकते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। तो एक बड़े को हमेशा ध्यान देना है कि वो जो बच्चा मास्क पहन रहा है वो सही से मास्क पहन रहा है या नहीं, ठीक से उसके पूरे नाक और मुंह ढके है या नहीं, और वो बार बार जो मास्क का एक्सपोज पोर्शन है उसको टच नहीं कर रहा है अपने हाथों से। और मास्क पहनने से पहले और मास्क पहनने के बाद दोनों बार वो अपने हाथों को अच्छे से धो रहा है, प्लस मास्क खोलने के बाद भी वो अपने हाथों को अच्छे से धो रहा है। एंड उससे जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 12 साल या उससे बड़े जो बच्चे हैं, वो उनके लिए जो भी क्राइटेरियाज है वो सिमिलर है लाइक दैट ऑफ एडल्ट्स। तो एडल्ट्स के लिए जैसे क्राइटेरियाज है मास्क पहनने के लिए जो चीज़ें बताई गई है, वही सारी चीज़ें 12 ईयर्स या उससे बड़े बच्चों के लिए सेम चीज़ फॉलो करनी है। तो नेक्स्ट ये है कि वो बच्चे जिन्हें सीरियस हेल्थ डिजीज़ है रिलेटेड टू लंग्स, तो उनके लिए मेडिकल मास्क रिकमेंडेड है, सर्जिकल या फिर N95, और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो क्लोथ वाले मास्क का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त बताया था, कैसे मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड करने से कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है वो बढ़ सकता है। तो बात ये है कि जितना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगा उतने ही ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जितना ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये वायरस एक्सपोज होगा टू द पॉपुलेशन। एंड अकॉर्डिंग टू WHO, ये वायरस या फिर कोई भी और वायरस जितना ज़्यादा एक पॉपुलेशन में एक्सपोज होगा, जितना ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन में एक्सपोज होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके म्यूटेशन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना ज़्यादा ये वायरस म्यूटेट करेगा उतने ही ज़्यादा जो अभी अवेलेबल वैक्सीन है उनकी एफिकेसी घटती जाएंगी। यू मस्ट फॉलो प्रिकॉशंस सो एज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। सो आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब जब आप जान चुके हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन की स्प्रेड करने से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। और किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से रोकें। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक करें, एंड उसके बाद ही किसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें इस पैंडेमिक सिचुएशन में। Stay safe and don't spread any of the misinformation with the people. Remember, we are all safe only if everyone is safe. Thank you so much for watching, and we'll meet again. Bye bye.